हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट सीट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले आप वो वीडियो देख लेना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि ऐसा काम जो कि प्रेजेंट में हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, अभी वह काम हम कर रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में कि डेली रूटीन में हम जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं उनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस यही होता है। और जितने भी हमारे 12 टेंसेस होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा इजी जो होता है वो कॉन्टिन्यूस टेंस ही होता है। तो चलिए देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इज आर एम, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज आर एम, और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी यूज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहां कहां पर होता है। ऐसे वो सभी सेंटेंस जिनके लास्ट में, अंत में रहा है, रही है ऐसे शब्द लिखे हुए हों तो वह सभी जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इट इज यूज्ड टू शो सम टेम्पररी एक्शन। ऐसे सभी काम जो अभी टेम्पररी एक्शन शो कर रहे हैं, जैसे राम इज स्लीपिंग नाउ, राम अभी सो रहा है, अभी कुछ देर बाद वो उठ जाएगा। तो प्रेजेंट में तो जो काम हो रहा है वो टेम्पररी है ना, तो इसलिए वह सभी टेम्पररी एक्शन जो कि प्रेजेंट में आपको शो हो रहे हैं वो सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर शोइंग सम डेफिनेट एक्शन ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर के वो सभी काम जो कि डेफिनेट होने ही होने हैं, तो वह सभी भी हम किस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा हूँ, लेकिन ये चीज मेरी पहले से डिसाइडेड है कि मैं कल जाऊंगा ही जाऊंगा, डेफिनेट एक्शन है वो, तो इसलिए हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शो कर सकते हैं। तो बच्चों ये सब मैंने आपको रूल इसलिए करवाए हैं क्योंकि किसी भी टेंस को समझने से पहले, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उन सबका यूज हमें कहाँ कहाँ पर करना है। उसके बाद ही तो हम उसका यूज करना स्टार्ट करेंगे ना, सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसके बाद आते हैं हम कि हमने बोला कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी इज आर एम होगी और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगी। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको एक टेंस चार्ट करवाया था जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हर वीडियो में शो करूंगी। 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था जिसकी हेल्पिंग वर्ब थी डू और डज, और आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम। तो ये आपको लर्न करना है, एक एक करके मैं डेली आपको जो है ये शो करूंगी हर टेंस में, ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। और इसका क्या बेनिफिट है वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो आप उसको मेरे चैनल पर जाकर के जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फिर से। हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब हमने बताई इज आर एम होती है। तो अब वो इज आर एम का यूज कहाँ करना है ये मैंने आपके लिए रूल बॉक्स बनाया है। तो सब्जेक्ट, देखिए कोई भी हम सेंटेंस जब बनाते हैं सबसे मेन होता है हमारा सब्जेक्ट, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो उसी के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होती है। जैसे पिछली वाली वीडियो में हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू और डज का यूज हुआ था, तो आज जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, आर और एम, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट, या फिर किसी का सिंगल नेम हो, तो हमें इज का यूज करना है। ऐसे ही अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, जैसे वी, यू, दे, या फिर किसी के नेम्स हो, यहाँ पर नेम्स होगा, नेम्स हो, नेम्स मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों का नाम हो, तो हमें आर का यूज करना है, और आई के साथ में हम एम का यूज करेंगे। ये आपको लर्न करनी है, ये रूल बॉक्स आपको लर्न करना होगा। तो चलिए अपने सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, सभी पॉजिटिव सेंटेंस जो कि हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं, जैसे हम खेल रहे हैं, सीता गाना गा रही है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, आर, एम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें आईएनजी यूज करना है। आईएनजी से ही पता चलता है कि रहा है, रही है, कोई भी काम जो है वो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट में बचता है वो ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब सबसे पहले हमने क्या बोला कि सब्जेक्ट के साथ में इज, आर, एम का यूज करेंगे। तो आपको तो पता ही है ना कि इसका यूज सिंगुलर के साथ करना है, आर का यूज प्लूरल के साथ करना है, और एम का यूज जो है वो आई के साथ करना है। यहाँ पर मैंने इसको रिपीट कर दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज करनी है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे यूज करोगे ये भी देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि प्ले एक वर्ब है, उसके साथ में अगर हमें आईएनजी लगाना हो तो प्ले प्लस आईएनजी क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा। ईट प्लस आईएनजी, ईट के साथ में अगर हम आईएनजी यूज करेंगे तो ईटिंग बनेगा, और डांस के साथ में अगर हम आईएनजी यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, डांसिंग बन जाएगा। इस तरह से हमें आईएनजी का यूज वर्ब में करना है। तो चलिए अपना सेंटेंस जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है हम खेल रहे हैं। हम खेल रहे हैं, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होता है, वी। अब आप बताइए कि वी के साथ में आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज करेंगे, आर करेंगे, या फिर एम करेंगे। तो वी तो क्या है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ तो हमें आर करना है। वी आर प्लेइंग। सीता गाना गा रही है। सीता जो है एक लड़की है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमें इज का यूज करना है। सीता इज गाना गा रही है। गाना गाने को बोलते हैं सिंग, सिंग करना, और हमें तो पता है कि वो गा रही है, तो रही है के साथ में आईएनजी का यूज होगा। सिंगिंग ए सॉन्ग, गाने को बोलेंगे सॉन्ग। मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं मीन्स आई, और आई के साथ तो आपको पता है ना कि किसका यूज करना है, एम का। आई एम, और खाना खाने को क्या बोलते हैं, ईट करना, ईट।
तो ईट के साथ में हमें आईएनजी लगाना है क्योंकि वो रहा है, तो आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा ईटिंग। ईटिंग फूड, खाने को क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस पूरे हुए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, और जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद सेम वही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और उसके बाद जो अपना ऑब्जेक्ट बचता है वह। चलिए फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। अब इसमें हम नहीं वर्ड लगाएंगे। वह किताब नहीं पढ़ रही है मींस कोई लड़की है, तो शी के साथ में हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। अगर हम अपनी रूल बॉक्स को देखें तो सिंगुलर के साथ में क्या आता है? इज आता है। शी इज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको पता है नॉट यूज करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। शी इज नॉट रीडिंग ए बुक। बच्चे नहीं खेल रहे हैं। बच्चे मीन्स चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन जो है प्लूरल हो गया, उसके साथ में आर लगेगा। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है कि क्या होते हैं? जिसमें हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटेरोगेट करना मीन्स किसी से क्वेश्चन पूछना। तो क्वेश्चन हम किससे पूछेंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब से पूछेंगे। जैसे पिछली वीडियो में भी हमने डू और डज से क्वेश्चन पूछे थे ना हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम है। तो इस समय हम सबसे पहले किससे क्या रखेंगे? इज आर एम रखेंगे। तो इज आर एम लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों आपको लर्न करना है, ये आना चाहिए, और इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मैक्सिमम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अपने आप ही आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हमारा नॉट वाला सेंटेंस हो, जैसे अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। अगर हमें नॉट का यूज करना है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा इसमें नॉट लगेगा। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कैसे बनेंगे क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं। क्या तुम खाना खा रहे हो? आर यू ईटिंग फूड, क्योंकि तुम है यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट से डिसाइड होगा कि वजह से ही यहाँ पर आ रहा है। आर यू ईटिंग फूड, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, इसलिए यहाँ पे आएगा ईटिंग। नेक्स्ट बनता है क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा? मैं, अब देखिए सब्जेक्ट आ गया मैं, तो इसलिए आई के साथ यूज होता है एम को पहले लगाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एम आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नॉट हेल्पिंग यू। इस तरह से हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए। बाकी बच्चों मैं आपको और भी सेंटेंस जो है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक शॉर्ट वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद आता है WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा? हमारे WH फैमिली वाले वर्ड। आई होप जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड की थी WH फैमिली वर्ड्स की वो आपने लर्न कर लिए होंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो WH फैमिली वाला जो वर्ड होता है हमारा, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा वो वाला जो कि हम इंटेरोगेटिव में यूज कर रहे थे। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और वही अगर हमें वही सब क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में पूछना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, और बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वह क्या कर रही है? वॉट इज शी डूइंग, क्योंकि क्या का मतलब क्या होता है? क्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉट। और उसके बाद हमें क्या लगानी है? अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब वह तो एक लड़की है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए इज। वॉट इज शी डूइंग, किसी भी काम को करने को हम बोलते हैं डू, और वो रही है, कर रही है, तो इसलिए डू के साथ में आईएनजी आएगा, डूइंग। वे कहाँ जा रहे हैं? वे मतलब होता है दे, लेकिन अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं वेयर आर दे गोइंग, क्योंकि वे का मतलब होता है दे, और दे के साथ में हमें क्या लगाना है? आर लगाना है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगाना है। मोहन क्यों नहीं बोल रहा? वाई इज, क्योंकि क्यू का मतलब क्या होता है? वाई, और हमें अब जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो किसके अकॉर्डिंग लगानी है? सब्जेक्ट के। वाई इज मोहन नॉट स्पीकिंग। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन जो है आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और टेंसेस के ऊपर आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।